नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी के फुल रिवीजन कोर्स के अंदर। ठीक है, इसमें हम जो भारतीय राज व्यवस्था है, जो पॉलिटी की सबसे महत्वपूर्ण बुक है, जिसको हम एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसकी रिवीजन करते हैं, वो भी हम एमसीक्यूज बेस के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इसमें जो हमारे जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 है वह हम कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी जो 2 वीडियो बनी है, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ ऊपर आने वाली जो आई बटन है वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे संविधान का निर्माण चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वह कहता है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो आंसर है आपको पहले ही पेज पर, जो आपका जो लक्ष्मीकांत का जो पहला फ्रंट पे यानी जो पहला पैरा है उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो 1940 के अंदर अंग्रेजों के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था भी जो संविधान सभा का जो गठन होगा वह कहीं न कहीं जो वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा, जिसे अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और उसी को उन्होंने क्या किया था, अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं भी, जो क्रिप्स योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स योजना का गठन अगस्त प्रस्ताव के उपलक्ष्य में किया गया था। तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था वह कहीं न कहीं संविधान सभा की गठन के लिए ही यहाँ पर भारत आया था, और वह कहीं न कहीं जो वैश्विक मताधिकार के यानी लक्ष्य लेकर भारत में आया था। और क्रिप्स मिशन की योजना को मुस्लिम लीग द्वारा भारी मतों द्वारा स्वीकार की गई थी। तो ये जो दूसरा कथन है वह गलत है। ठीक है, क्योंकि जो क्रिप्स योजना थी उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो योजना थी यह क्या हुई थी, विफल हो गई थी। ठीक है, तो पूछा गया है सही कोट, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक, तो आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैबिनेट योजना के बारे में द्वारा सुझाए गए संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से है, संविधान सभा का गठन वैश्विक मताधिकार द्वारा किया गया। ठीक है, अगला कथन क्या कहता है, ब्रिटिश प्रांतों को आवंटित सीटों का निर्धारण जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया। ठीक है, अगला कहता है महात्मा गांधी द्वारा इस संविधान सभा में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। अगला कथन कहता है इसमें महिलाओं का प्रमुख प्रतिनिधित्व मिला, यानी जो महिलाएं थी उनका यानी काफी मात्रा में प्रतिनिधित्व था। ठीक है, तो इसका जो पूछा गया हमसे सही कोट, तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि जो कैबिनेट योजना द्वारा संविधान सभा बनाई गई थी उसका जो चुनाव था वह वैश्विक यानी मताधिकारियों द्वारा नहीं हुआ था। यानी इसके अंदर जो मत दिए गए थे वह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा नहीं दिए गया था, यह कुछ चुनिंदा लोग थे, उन्हीं के द्वारा ये संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, तो पहला कथन अगर गलत हो जाता है तो आंसर हमारा निकल कर आ जाता है, वो आंसर होता है बी। ठीक है, साथ ही साथ जो ब्रिटिश प्रांत थे उनका जो निर्धारण किया गया था वह सीटों के आधार पर किया गया था, प्रत्येक 10 लाख की सीटों पर एक व्यक्ति का चुना गया था। ठीक है, साथ ही साथ महात्मा गांधी को छोड़कर बाकी जितनी भी महान हस्तियां थी वह इस संविधान सभा का क्या थी, हिस्सा थी। और साथ ही साथ जो महिलाओं का इसके अंदर भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था या उनका प्रतिनिधित्व था। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, हर कोई भी एग्जाम में लगभग एक ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं है। जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, जो उसका भाग नहीं है, कौन सा है भी, प्रत्येक क्षेत्र को भारत में शामिल होंगे वह संघ का हिस्सा होंगे। यानी ऐसा कोई भी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहता है या जो वर्तमान समय में भारत का हिस्सा है वह भारतीय संघ का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा पूछा गया है, अगला कहता है भी संप्रभुत भारत यानी संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां जनता में निहित होगी। ये बात भी बिल्कुल सत्य थी। यानी जो कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक साम्राज्य यानी जो राज्य बनाने के हमारा जो लक्ष्य था वह उस बात को क्या करता है, अंगीकृत करता है। अगला कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा। तो ये बात गलत थी। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव था उसके अंदर किसी भी प्रकार का इस बात का जिक्र नहीं था भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा या नहीं। ठीक है, तो पूछा गया इसमें कौन सा भाग शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया था विश्व शांति व मानव कल्याण को भी बल दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, माउंटबेटन योजना में प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये जो माउंटबेटन योजना आई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आने का। ठीक है, क्या कहता है, संविधान का निर्माण,
भारत को स्वतंत्रता का हस्तांतरण या भारत का विभाजन। तो इसका जो सही आंसर है वह है इसका सी, यानी जो माउंटबेटन योजना आई थी वह भारत का विभाजन था। वह दो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान बनाने के लिए माउंटबेटन योजना का प्रस्तुतिकरण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न पर विचार कीजिए। प्रथमतः संसद में संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा और विधायिका की अध्यक्षता जीवी मंगला द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो पहली हमारी जो संविधान सभा थी, जब संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो अब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब उसकी बैठक विधायिका के रूप में होती थी उसकी बैठक कौन करते थे, जीवी मंगलाकर करते थे। ठीक है, तो पहला कथन क्या होता है, सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, दूसरा कथन कहता है माउंटबेटन योजना ने कैबिनेट योजना द्वारा नामित सदस्यों की संख्या में कमी की थी। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी क्या है, सत्य है, क्योंकि जो कैबिनेट योजना थी उसमें से कम कितने थे, लगभग 399 के आसपास सदस्य थे। ठीक है, जबकि जो माउंटबेटन योजना थी वह लगभग 290 के आसपास सदस्य की संख्या इसके अंदर रह गई थी, क्योंकि इसने जो बाकी सदस्य थे वह कुछ सदस्य जो पाकिस्तान बनाया था उसके अंदर कुछ सदस्य उसके अंदर चले गए थे। ठीक है, तो पूछा गया सही कोट, तो दोनों ही कोट इसके क्या है, सत्य है, तो आंसर हो गया सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा अपनाए गए कानूनों को सही क्रम में लगाएं। ठीक है, पहला कहता है भी राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। अगला कहता है राष्ट्रीय गीत को अपनाना और संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राष्ट्र ध्वज को अपनाना ये कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगला कहता है जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ये हमने ली थी लगभग मई 1949 के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में जो राष्ट्रगीत को हमने अपनाया था वह कब अपनाया था हमने, लगभग 24 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1950 को। ठीक है, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी, लगभग 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये कब हुई थी हमारी 1946। तो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, एस होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, तो इसमें एस का कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नहीं हमारे गलत है। मगर हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, एस होना चाहिए। एस के बाद कौन सा होना चाहिए, हमारा होना चाहिए उसके बाद ये क्यू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो दूसरा 1949 के अंदर हुआ था सबसे पहला, सॉरी ये 1947 के अंदर हुआ, फिर पी होना चाहिए। एस के बाद कौन सा होना चाहिए, पी होना चाहिए। पी के बाद क्यू होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, हमारा आर होना चाहिए। ठीक, तो ये इसका सही क्रम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, हमें यह बताना है भी जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष नहीं थे। तो कौन सा है, एक है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति और प्रारूप संविधान की जांच समिति। ठीक है, तो इसमें जो ए है, ये ए बी और डी में जो जवाहरलाल नेहरू थे वे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। जबकि जो प्रक्रिया नियम समिति थी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बाकी तीनों के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का हिस्सा थे। इनमें से कौन कौन ऐसे थे प्रारूप समिति से संबंधित थे। ठीक है, यानी इसके अंदर सॉरी ये गलत लिखा गया, इसमें लिख रखा है नहीं थे। ठीक है, तो ये इसके अंदर है ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या कहता है, जो एक तो है गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, शेर मोहम्मद सदुल्ला या बी एल मित्तर और उषा सेन। तो इसमें जो सदस्य नहीं थी वे कौन थी, उषा सेन, क्योंकि जो उषा सेन थी उनके पास प्रेस और दीर्घा समिति थी। ठीक है, न कि इनके पास ये प्रारूप समिति की सदस्य नहीं थी। तो पूछा गया है हमारे इससे सही कोट, तो सही कोट इसका कौन सा होगा, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन सा है हमारा, ए। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ए। ठीक, अगला क्या कहता है, निम्न में से कौन से प्रावधान संविधान अपनाते ही लागू किए गए। ठीक है, ऐसे कौन से संविधान, जब हमने संविधान को अपनाया था, कब अपनाया था संविधान को हमने, 26 नवंबर 1949 को। जबकि लागू कब हुआ था, ये हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब हमारा संविधान 1949 को लागू हो गया था उस समय कौन कौन से प्रावधान ऐसे थे जो उसी समय से लागू हो गए थे। तो ये कौन कौन से थे देखते हैं। एक तो संवैधानिक नागरिकता, यानी जो हमारी जो नागरिकता थी वह उसी टाइम से लागू हो गई थी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी हमारे संविधान को हमने अपनाया था। ठीक है,
दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है, ये भी उसी समय लागू हो गया था जब हमने संविधान को अपनाया था। निर्वाचन आयोग की शक्तियां, ये भी कहीं न कहीं उसी समय लागू हो गई थी। और जो मौलिक अधिकार थे वे लगभग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। तो यानी जो इसका तो डी है यानी फोर्थ कथन है वह गलत है। तो पूछा गया सही कोट, तो सही कट कौन सा हमारा, इसका भी आंसर है ए। ठीक है, ये जो आर्टिकल था ये हमारे 5, 6, 7 आर्टिकल थे। ठीक है, उसके बाद में जो राष्ट्रपति की शपथ थी ये हमारा आर्टिकल नंबर 60 था। और जो निर्वाचन आयोग की जो शक्तियां थी वह कौन सी थी, हमारी 324 के अंदर थी। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही। इसके अंदर हमने जो सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वह सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर बना लिए हैं। साथ ही साथ कल हम करेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।